Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Chandi Sahu. Today I am going to start second part of the chapter 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन को भी पढ़ा था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो से। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो। देखिए, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे एक एम्ब्रायो पे डेवलप कर लेता है। द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो देखिए, जो जाइगोट होता है वो अपनी सेल को डिवाइड करता है और बॉल ऑफ द सेल बनाता है, मतलब सेल की एक बॉल बनाता है। और जो सेल होती है वो धीरे धीरे कई ग्रुप में डेवलप होने लगती है। मतलब सबसे पहले क्या होता है, टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन बनती है, मतलब एक पूरी बॉडी बन जाती है, ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज द एम्ब्रायो। और इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं। द एम्ब्रायो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो देखिए, जो एम्ब्रायो होता है वो यूट्रस की वॉल से एम्बेडेड हो जाता है डेवलपमेंट के लिए। द एम्ब्रायो कंटिन्यूस टू डेवलप इन द यूट्रस। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट सच एज हैंड, लेग, हेड, आइज, ईयर्स एंड एक्सेट्रा। तो देखिए, जो एम्ब्रायो है वो कॉन्टिन्यूसली यूट्रस पे डेवलप होने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, अदर बॉडी पार्ट जैसे हैंड हो गए, लेग्स हो गए, हेड हो गया, तो ये सब डेवलप होने लगता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन विच ऑल ऑफ द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड द फीटस। तो देखिए, वो स्टेज जबकि सभी बॉडी पार्ट पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the body, birth to the baby. तो देखिए, जब फीटस पूरी तरीके से फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो जो मदर होती है वो बेबी को बर्थ कर देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैन ऑल्सो, बट डू हैन गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउज। तो देखिए, बोला जा रहा है जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो हैंड्स पे भी होता है, लेकिन क्या हैंड्स जो होती है वो अपने बेबी को बर्थ करती है ह्यूमन बींग्स और काउज की तरह? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है वो हम लोग समझेंगे। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइडेड रिपीटेडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। देखिए, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे हैंड के लिए बताया जा रहा है, तो जो जाइगोट है वो डिवाइड हो जाता है और नीचे की तरफ यानी ओविडक्ट से ट्रेवल करने लगता है। एज इट ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म अराउंड इट। और ये नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगता है और क्या होता है, इसके चारों ओर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती हैं। द हार्ड सेल दैट यू सी इन द हैंड्स एग इन वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। आप लोगों ने हैंड के एग पे देखा होगा, एक हार्ड सेल होती है वाइट वाइट कलर की और वो होती है प्रोटेक्टिव लेयर। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रायो द हैंड फाइनली ले द एग। जब हार्ड सेल जो होती है वो अच्छी तरीके से जो मतलब फॉर्म्ड हो जाती है डेवलप एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए, तो हैंस जो है वो फाइनली एग को दे देती है। द एम्ब्रायो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप टू इनटू अ चिक। जो एम्ब्रायो को पूरी तरीके से चिक में डेवलपमेंट होने के लिए 3 वीक का टाइम लगता है। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू द प्रोवाइडिंग सफिशिएंट वार्मथ। आप लोगों ने देखा होगा कि हैन जो है वो अपने एग के ऊपर बैठ जाती है। वो क्यों बैठ जाती है? क्योंकि उससे सफिशिएंट एग को गर्मी मिल सके। डिड यू नो द डेवलपमेंट of the chick take place inside the egg cell during the period after the chick is completely developed it burns open the egg cell। अब देखिए, जो एम्ब्रायो होता है ना उस पर चिक का डेवलपमेंट होने लगता है और जब चिक पूरी तरीके से डेवलप होता है तो जो एग सेल होती है एक पीरियड टाइम के बाद हट जाती है, बर्स्ट हो जाती है और एग जो है वो और जो चिक है वो डेवलप हो जाता है। इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अब देखिए, कुछ एनिमल पे क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड में होता है। द एम्ब्रायोज कंटिन्यूअस टू ग्रोथ विद इन देयर egg covering. After the embryo develop the egg hatch, you must have seen numerous tadpoles swimming in the pond and stream। तो क्या होता है, जो फीमेल बॉडी के आउटसाइड में हुआ
फिर क्या होता है, एम्बैरो जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करने लगता है और उसके बाहर फिर क्या होती है, एग की कवरिंग कर दी जाती है ना, कवरिंग हो जाती है। जब पूरी तरीके से एम्बैरो डेवलप हो जाता है तो एग हैच हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा पॉन्ड या फिर स्ट्रीम पे बहुत सारे आप लोगों ने टैडपोल्स देखे होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स के बारे में। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल ले एग विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली ही अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, और वहीं कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि पहले एग देते हैं, एग के बाद उसमें जो यंग वंस है डेवलप होता है। तो द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल। तो ऐसे एनिमल जो कि डायरेक्ट ही अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विविपेरस एनिमल। वहीं दोज एनिमल्स विच ले एग आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। और वही जो दूसरे एनिमल्स जो कि एग के थ्रू अपने यंग वंस को बॉर्न करते हैं उसको हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल यू हेल्प अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है जिसके द्वारा आप आसानी से ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि विविपेरस और ओविपेरस एनिमल क्या होते हैं। The egg of few animals are easy to observe because their mother lay from them outside from the body। तो कुछ एनिमल के जो एग है उसको मतलब हम लोग ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि जो उनकी मदर है वो बॉडी के आउटसाइड पे देती हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द ओविपेरस एनिमल। और ये ओविपेरस एनिमल के एग्जाम्पल होते हैं। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ अ डॉग, काऊ और कैट। तो देखिए आप लोग जैसे कुछ एनिमल जैसे डॉग हो गया, काऊ हो गई, कैट हो गई, है ना, तो इनके हम लोग एग को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग, क्योंकि ये एग बाहर नहीं देते हैं। द मदर गिव बर्थ टू द यंग वंस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल। तो इनकी जो मदर है वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को बाहर की ओर जन्म देती हैं और ये सब किसके एग्जाम्पल है, विविपेरस एनिमल के। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। तो क्या आप और भी कई एग्जाम्पल फाइंड कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको क्या करना है, अपने आसपास देखना है कि कौन से एनिमल विविपेरस हैं और कौन से एनिमल ओविपेरस हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यंग वंस टू एडल्ट। जो यंग वंस होते हैं वो एडल्ट कैसे होते हैं ये हम लोग देखेंगे। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यूसली टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। तो देखिए जो न्यू इंडिविजुअल होता है जो कि बॉर्न होता है और या फिर हैच होता है एग से, वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे ग्रो करता है और एडल्ट बन जाता है। In some animal the young one may look very different from the adult। कुछ एनिमल जो होते हैं वो यंग वन जो होता है उनका एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होता है। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म। अब यहाँ पे देखिए रिकॉल करने को बोला जा रहा है जो सिल्क वॉर्म होती है उसकी साइकिल को। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले एग होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर कैटरपिलर, देन प्यूपा, देन एडल्ट होता है। यू स्टडीड इन क्लास 7 फ्रॉग इज अनदर सच एज एग्जाम्पल। आप लोगों ने क्लास 7 में ये भी पढ़ा है कि फ्रॉग भी एक इसका एग्जाम्पल है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ द फ्रॉग स्टार्टलिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एज, दैट इज एज, टैडपोल जिसको हम लोग लार्वा भी बोलते हैं, एग, टैडपोल एंड एडल्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको फ्रॉग की डिफरेंट स्टेज को बताया जा रहा है इस फिगर पे। तो क्या होता है, पहले एग होता है, फिर टैडपोल बनता है यानी कि लार्वा, और उसके बाद जो होता है वो एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। डोंट द टैडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल वुड सेम डे become frog? Similarly, the caterpillar or pupa of silkworm look very different from the adult moth. The feature that the parent in adult are not found in these young ones, then what happened to the tadpole or caterpillar thereafter? अब देखिए एनिमल में क्या होता है, जो यंग वन से एडल्ट तक होने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। मतलब यंग वन में कुछ और ही दिखाई दे रहा है और जब पूरा एडल्ट बन गया तो फ्रॉग कुछ और ही दिखाई दे रहा है। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून। आप लोगों ने ब्यूटीफुल मोथ को कोकून से निकलते हुए, इमर्ज होते हुए देखा होगा। इन द केस ऑफ टैडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट through drastic change, it's called the
मेटामॉर्फोसिस। तो देखिए जो स्टेज जो है वो चेंज होती रहती है। फ्रॉग में क्या होती है, जंपिंग स्विमिंग करने को कैपेबल बनाने के लिए जो स्टेज होती है वो चेंज होती रहती है लार्वा से एडल्ट बनने के लिए, और इसको पूरा क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। व्हाट अबाउट द चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो, डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? In human beings, body parts similar to those parent in the adult are present from the time of birth. Next हम लोग देखेंगे asexual reproduction क्या होता है। So far we have learnt about reproduction in some familiar animal, but what about very small animal like hydra and microscopic organism like amoeba? देखिए आप लोगों ने देखा है कि आप लोग कुछ एनिमल के रिप्रोडक्शन सिस्टम से तो परिचित हो गए हैं, है ना। इसके अलावा कुछ जो बहुत छोटे छोटे एनिमल होते हैं जैसे हाइड्रा हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता होगा, डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो किस तरीके से होता होगा। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी one or more bloods. These bloods are the developing new individual and they are called the bud. तो देखिए हाइड्रा का यहाँ पे बताया गया है, ये हाइड्रा हो गया। तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा ब्लेज में डिवाइड हो जाता है। ये ब्लेज बोलते हैं, जैसे ये हो गया है ना, तो ये ब्लेज में डिवाइड हो जाता है, ये हो गया। तो इनको क्या बोला जाता है, इन ब्लेज को जब ये पूरी तरीके से न्यू इंडिविजुअल बना लेता है, ये देखिए डेवलप हो गया, 2 बन गया यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है बर्ड्स। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड इन ईस्ट इन हाइड्रा टू न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन which only a single parent is involved are called asexual reproduction। तो देखिए ये हाइड्रा पे जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है ना, ये सिंगल पेरेंट के कारण होता है, मतलब इसमें एक ही हाइड्रा सपोर्ट करता है, 2 हाइड्रा की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Since new individual develop from the bud in the hydra, this type of asexual reproduction is called budding। तो देखिए हाइड्रा पे क्या हो रहा है, जो न्यू हाइड्रा बन रहा है वो इसमें क्या हो रहा है, बडिंग प्रोसेस के द्वारा बन रहा है, बड के द्वारा बन रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे कि बडिंग प्रोसेस बोलेंगे। मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जाए हाइड्रा में किस टाइप का है, तो वो बडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अनदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एज अमीबा। तो इस तरीके से हम लोग अदर एनिमल पे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा हो गया, उस पर भी हम लोग फाइंड करते हैं कि इस पे किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आप लोगों ने अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ये देखिए यहाँ पे ये अमीबा हो गया, यहाँ पे डिवाइडिंग, इसका जो न्यूक्लियस है डिवाइड हो जाता है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है, इट बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। तो देखिए जिसका न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियाई पे डिवाइड हो गया। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2। और ये फिर अगले स्टेज में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस जब डिवाइड हो गया 2 पे, तो इसकी जो बॉडी है वो भी 2 पार्ट पे डिवाइड हो जाती है। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी into 2, each part receiving a nucleus. Finally 2 amoeba are produced from one parent amoeba। तो देखिए यहाँ पे 2 अमीबा जो है वो डेवलप हो गया है ना, न्यूक्लियाई के बाद क्योंकि बॉडी बन जाती है तो सेम 2 अमीबा डेवलप हो गया, और जिसमें से क्या होता है, एक पेरेंट अमीबा होता है और एक चाइल्ड अमीबा होता है। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो देखिए ऐसे एनिमल जिनमें मतलब 2 डिवाइड हो जाते हैं, इंडिविजुअल यूनिट पे डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर अदर मेथड बाय which a single parent reproduce young ones. You will study about these in higher classes। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 2 मेथड देखी हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बर्डिंग और बाइनरी फिजन हो गया। तो इसके अलावा और भी एनिमल्स पे और भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और भी मेथड होती है, लेकिन उसको आप लोग कब पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।